इंडिया एक डाइवर्स देश है। हर तरफ एक यूनिक कल्चर और डांस देखने को मिलता है। शादी हो या मेला, हार्वेस्ट हो या टेंपल फेस्टिवल, डांस हर जगह एक अलग रंग भर देता है। लेकिन इसमें से कुछ डांस फॉर्म्स ऐसे हैं जो देखते ही दिल जीत लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको देखकर लगता है कि भाई ये क्या बनाया है। इस व्लॉग में मैं बनाने वाला हूँ एक डांस टियर लिस्ट। मतलब कौन सा डांस मुझे सबसे टॉप नॉच लगता है, कौन सा ठीक ठाक, और कौन सा बिल्कुल ही स्किप करने लायक है। ये लिस्ट इंडिया के फ़ोक डांस का एक छोटा-सा सफ़र है, जिसमें हम हर रीजन के डांस को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो इसमें जो टियर लिस्ट है वो है इस तरह से कि ए टियर है अमेजिंग। इसमें वो डांस फॉर्म्स हैं जो असली कल्चरल जेम्स हैं, देखने और करने का मज़ा ही अलग है। बी टियर है फाइन, जो अच्छे हैं पर थोड़ा-सा रिपिटेटिव या लिमिटेड लग जाते हैं। रिस्पेक्ट है पर शाइन कम। सी टियर है ओके ओके, एवरेज लगने वाले डांस, पसंद भी आते हैं पर डेप्थ उतनी नहीं है। और एस टियर में वो डांस हैं जो प्रिटेंशियस लगते हैं, या तो इतना ओवर एक्सपोज हो गए हैं कि मज़ा ख़त्म हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया ब्लॉग। याद रहे कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने जहाँ भी देखा है ये डांस फॉर्म्स, उसके ओपिनियन पे मैंने अपना ये लिस्ट बनाने की कोशिश किया है। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप मेरे किसी रैंकिंग से सहमत नहीं हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की नाटी डांस से। नाटी में पहाड़ की खुशबू है। ये हर शादी, ब्याह, खुशी के मौके पर परफॉर्म किया जाता है। पूरे गांव के लोग मिलकर हाथ में हाथ डालकर करते हैं। इसका सबसे लंबा ग्रुप डांस का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, पर थोड़ी देर बाद स्टेप्स रिपीट होने लगते हैं। इसकी वजह से ये जाता है बी टियर में। पंजाब की बात हो और भांगड़ा मेंशन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। भांगड़ा बहुत ही खुशियों का डांस है, बहुत ही एनर्जेटिक डांस है। ढोल की थाप और जोरदार छलांगों के साथ ये किसी भी पार्टी का माहौल ही चेंज कर देता है। ये इतना वर्सेटाइल है कि पंजाब क्या, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह के लोग इसको कर लेते हैं। हर शादी ब्याह में ये डांस सबसे पहले होता है। दिक्कत बस ये है कि अब हर कोई इसे कहीं भी कर लेता है। इस वजह से इसको मैंने बी टियर में रखा है। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश, और कथक यहाँ के कल्चर का अटूट हिस्सा है। कथक एक कहानी कहने वाला क्लासिकल डांस है। इसको नज़ाकत और भाव-भंगिमा के साथ परफ़ॉर्म किया जाता है, लेकिन अब ये काफ़ी ओवर एक्सपोज़्ड हो चुका है। इसको हर रियलिटी शो पे देखने मिल जाता है, हर स्टेज पे देखने मिल जाता है। इसकी वजह से इसका चार्म थोड़ा कम हो गया है। बहुत सारे कथक परफ़ॉर्मर्स हैं जो इसको अपने ही स्टाइल में करते हैं, और क्लासिकल कथक का फ्लेवर चला गया है। अब शायद उतना वॉव फैक्टर नहीं बचा, और इसी वजह से कथक को मैंने सी टियर में रखा है। और उत्तर प्रदेश के पास ही बिहार है, जहाँ से हमने झिझिया को सिलेक्ट करा। झिझिया गंगा के उस पार मिथिला का एक कल्चरल डांस है। इसको देवी की पूजा और पारंपरिक भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। इसे फ़ोक स्टेज पर शोकेस करने में भी लगता है कि थोड़ा ओवर एक्टिंग हो रहा है। जो इसको परफ़ॉर्म भी करते हैं, वो भी काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं इसको सिखाने और बढ़ाने के मामले में, इसलिए काफ़ी प्रिटेंशियस सा फ़ील आता है। इसलिए झिझिया को मैंने एस टियर में रखा है। झारखंड की बारी आती है झूमर डांस के साथ। झूमर डांस छोटा नागपुर का एसेंस है। कर्मा हो या सरहुल, झूमर डांस हर जगह होता है। कम्युनिटी का प्रतीक ये डांस, ढोल नगाड़े की धुन पर जब परफॉर्म होता है तो हर किसी का मन करता है कि वो चेन ज्वाइन कर ले। स्टेप्स भी familiar हैं, बस रिदम में आगे पीछे होना है। एक बार लोग करना शुरू करते हैं तो रात भर चल जाता है झूमर डांस। ऐसा है इसका स्वैग। इसके वजह से इसको मैंने ए टियर में रखा। अब चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ, जहाँ दुर्गा पूजा का हिस्सा है धुनुची डांस। अगर दुर्गा पूजा का जिक्र हो और धुनुची डांस का नाम ना आए, तो बात ही अधूरी लगती है। ये डांस स्पेशली देवी दुर्गा के सामने होता है, जिसमें लोग हाथ में मिट्टी के बर्तन, जिसे धुनुची कहते हैं, उसमें जलते हुए नारियल का हस्क लेकर डांस करते हैं। इसको करते वक्त पूरा पंडाल धुएं और ताल से भर जाता है, और परफॉर्मर्स उसी स्मोक और रिदम के साथ डिवोशन में दिखते हैं। फेस्टिवल का एटमॉस्फेयर और डांस की एनर्जी दोनों एक साथ एक्सपीरियंस होता है। धनुची नाच दुर्गा पूजा का एटमॉस्फेयर और एनर्जी दोनों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके इतने वेरिएशंस हैं कि असली स्टेप्स क्या है समझना मुश्किल है। इसी वजह से धनुची सी टियर डिजर्व करता है।
अब आते हैं असम और यहाँ का डांस है बिहू। बिहू डांस बोहाग बिहू यानी असमीज न्यू ईयर और हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म होता है। इस डांस में लड़के लड़कियां दोनों ब्राइट ट्रेडिशनल कपड़ों में ढोल और पेपा, जो कि बफेलो हॉर्न से बना हुआ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी धुन पर डांस करते हैं। ग्रेस और रिद्म का शानदार मेल है। स्टेप में एक खुशी और सेलिब्रेशन नजर आती है। ये सिर्फ डांस नहीं बल्कि आसाम की कल्चरल आइडेंटिटी है। इसको ए टियर में नहीं रखे तो कहाँ रखे। नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम से आता है चिराओ, जो बैम्बू डांस के नाम से भी फेमस है। चिराओ आपको मिजोरम के फेस्टिवल जैसे चपचार कूट में देखने मिलता है। ये काफ़ी इंट्रिकेट डांस फॉर्म है जो हर कोई नहीं कर पाता। इसमें डांसर्स दोनों तरफ बैठे लोगों द्वारा बजाए जा रहे बैम्बूज के बीच में अपने कदम मिलाते हैं। बांस की छड़ों के बीच में कदम मिलाना असली कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है। एक सेकंड भी गड़बड़ हुआ तो पैर फंस जाता है और डांस वहीं खत्म। लेकिन जब सही रिदम मिल जाता है, देखने का थ्रिल और खूबसूरती अलग है। तो ये ए टियर का सुपरस्टार है। हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसका रंग बिरंगा अजीलामू डांस बहुत फेमस है। फेस्टिवल और कल्चर का इंटीग्रल हिस्सा है। रंग बिरंगे कपड़े और ढोल कम्युनिटी का जश्न है अजीलामू, लेकिन बाहर उतना पॉपुलर नहीं है। इसलिए मैंने अजीलामू को टियर बी में रखा है। राजस्थान की बात हो तो घूमर को कैसे भूल सकते हैं। राजस्थान का घूमर डांस शादी ब्याह फेस्टिवल और रॉयल गैदरिंग का इंटीग्रल पार्ट रहा है। इसमें विमेन घाघरा चोली पहनकर सर्कस में घूमती हैं और हर एक स्टेप के साथ उनका लहंगा हवा में लहराता है। वैसे तो इसका अलग ही फैन बेस है और जितने बार भी देख लो हमेशा पसंद आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब ये हर दूसरे इवेंट में घूमर डाल देते हैं, चाहे कल्चर कॉन्टेक्स्ट होना हो। थोड़ा ओवर यूज लगने लगा है, इसलिए ये सीधा बी टियर में जाता है। अब चलते हैं गुजरात और यहाँ से पिक किया है गरबा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसके अलावा और किसी डांस का नाम भी नहीं पता है मुझे गुजरात में। गरबा का नाम आते ही सबसे पहले याद आती है नवरात्रि। गुजरात में तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। क्रेज इतना है कि लोग 15-20 दिन पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और हर मोहल्ला हर कॉलेज ग्राउंड में ढोल की आवाज़ गूंजने लगती है। डांसर्स एक सर्कल बना के गरबा स्टेप्स करते हैं और घाघरा चोली में कलरफुल लाइट्स के बीच डांस एक फेस्टिवल का रूप ले लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये डांस सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहा और बुरी तरह से कमर्शियलाइज हो चुका है। हर कॉलेज फेस्ट, हर कॉर्पोरेट इवेंट और बॉलीवुड सॉन्ग में गरबा डाल दिया जाता है और इसी वजह से गरबा सीधा एस टियर में जाता है। केरला की ज़मीन से निकलकर आता है थय्यम। थय्यम मालाबार रीजन के टेम्पल्स और सेक्रेड ग्रोव्स में परफॉर्म होता है, जहाँ परफॉर्मर्स इलेबोरेट मेकअप, जायंट हेडगियर और कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। मेकअप, कॉस्ट्यूम और चांट्स और ये सारे रिचुअल मिलकर थय्यम को एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बना देते हैं। परफॉर्मेंस के दौरान डांसर्स को एक देवता का रूप माना जाता है और पूरे गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये एक दूसरे डिमेंशन का दरवाज़ा खोल देता है, जहां डांस डिवोशन बन जाता है। थय्यम के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं और जो सबसे इंट्रिकेट और सबसे डिफिकल्ट फॉर्म है उसमें लोग आग के बीच से डांस करते हैं। इसकी वजह से थय्यम ए टियर डिजर्व करता है। तमिलनाडु की शानदार पहचान है भरतनाट्यम। क्लासिकल डांस फॉर्म्स की बात हो और भरतनाट्यम का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। हर एक्सप्रेशन में डिवोशन और हर स्टेप में एक स्टोरी है। इसलिए ये इंडिया का ग्लोबल आइकन है। इसको हमने ए टियर में रखा है। मध्य प्रदेश से आता है मटकी डांस। सर पर मटका बैलेंस करके डांस करना शुरू में इम्प्रेस करता है, लेकिन बाद में लगता है कि पूरा डांस सिर्फ एक ट्रिक पर टिका है। इसमें वैरायटी और डेप्थ की बहुत कमी है। इसी वजह से ये सी टियर में जाता है। और एंड करते हैं छत्तीसगढ़ के पंथी डांस के साथ। सतनामी कम्युनिटी का एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल डांस है पंथी। ये भक्ति और एनर्जी दोनों भर भर कर लाता है, लेकिन नेशनल लेवल पे उतनी पहचान नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी। इसके लिए ये बेस्ट फिट है बी टियर में। तो दोस्तों, ये थी हमारे इंडियन फोक डांस की टियर लिस्ट। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई डांस ऊपर के टियर में होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगले व्लॉग में आपसे मिलता हूँ एक नए टियर लिस्ट के साथ।